वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वैकेंसी। और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस या फिर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मोर देन 50 वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। ऑल्दो देखा जाए तो टोटल 549 वैकेंसी निकली है, लेकिन सारी वैकेंसी बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कुछ एक आध गिनी चुनी है जिसको कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस पीडीएफ को जरूर रीड आउट करें, बिकॉज आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में जो है लगभग 135 पेजेस हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सारी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम उन्हीं इंफॉर्मेशन को देखेंगे जिसको जो कि मेनली हाईलाइटेड पोर्शन के बेसिस पे दिया गया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी मोटी सी डिटेल अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मीट होती है तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस ब्रोशर को कंप्लीटली जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा पीडीएफ रीड आउट करके आपको नहीं बताने वाली मैं। तो की पॉइंट को बता के आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले हैं, क्या क्या मेन पॉइंट होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको ये ब्रोशर कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीटली नहीं तो एटलीस्ट अपने पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ पोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रिवलेंस एंड द पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वेबसाइट इनकी ये रहेगी। इनकी वेबसाइट पे विजिट करके आपको ये सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए शुरू हो चुकी है 6 मार्च 2023 से, और इसका लास्ट डेट होने वाला है 27 मार्च 2023। लास्ट डेट जो है पेमेंट के लिए वो होने वाली है 28 मार्च 2023। लास्ट डेट फॉर जनरेटिंग द ऑफलाइन चालान, उसके लिए भी डेट होने वाली है 28 मार्च। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चालान इट विल बी 29 मार्च 2023। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन फॉर्म के लिए जो डेट आएगी वो होगी 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पोस्ट के लिए आपको टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा, तो जो टेस्ट होगा वो सीबीटी मोड में होगा, जिसके लिए सिलेबस इसी ब्रोशर में दे के रखा है। ठीक है, तो जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट है जून या जुलाई 2023। टेंटेटिवली ये आपको डेट मेंशन कर देंगे जैसे ही इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाएगा। उसके बाद ये अपनी वेबसाइट पे एक एक्यूरेट डेट जो है आपको मेंशन कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी तैयारी करनी है। मेक श्योर आपको जो एप्लीकेशन देना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कि आपको सारे इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली डालने हैं। दैट इज व्हाट मेंशन हियर कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपका 1 जन 2023 के बेसिस पे इवेल्युएट की जाएगी। एनेक्सर 3 में इसके बारे में मेंशन करके रखा है, जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग एज की एलिजिबिलिटी जो है वो वैरी कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होने वाला है, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन for determining the age eligibility and no subsequent request for its change will be considered or granted। तो जो एज मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के मार्कशीट में लिखा गया है या 12th के मार्कशीट में लिखा गया या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में लिखा गया है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यूज करके आपका एज एलिजिबिलिटी को निकाला जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि उसमें कोई चेंज हो जाए तो उसमें कोई भी चेंज ग्रांट नहीं की जाएगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट पे भी दी गई है इनके द्वारा, जो कि ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज वैरी करती है। जैसे कि यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हैं, मैं गिनी चुनी कुछ कैटेगरी के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर मेंशन है जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो सकता है बियॉन्ड अपर एज लिमिट, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, PWBD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC और ST के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए ये 3 ईयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। दूसरा डिफेंस पर्सनल के लिए वो हो जाएगा 3 ईयर्स एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत सी डिफरेंट कैटेगरी है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस किस का कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन है। अप्लाई की बात करें तो आपको जो है हर एक कैटेगरी के लिए अलग से सेपरेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट पोस्ट।
अगर आप मल्टीपल पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, और उस पोस्ट की जो फी होगी, एप्लीकेशन फी होगी, उसको भी अलग अलग आपको पे करना पड़ेगा. सो कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट. एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली. सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किया जाएगा एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSSC हेडक्वार्टर, जो कि जिसका लिंक यहाँ पर मेंशन है. फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन आप एनेक्चर 4th एंड 5th में देख सकते हैं. लास्ट डेट होने वाली है 27th फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. इसके अलावा मेक श्योर कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन पोस्ट. एक पोस्ट के लिए आप सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं. एक पोस्ट के लिए मल्टीपल टाइम आपको अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विद द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट duly self-attested as and when called for by the commission or user department after the conduct of CBT examination. जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम के बाद जब कमीशन आपको कॉल करेगा या डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा तो उस टाइम पे आपको वो जो फॉर्म है वो आपको शो करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप प्रिंट आउट निकाल के उसका जरूर रख लें. पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, पर पोस्ट 100 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फी चार्ज किया जाएगा. और फी जो है वो आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा मास्टर कार्ड या इन सारे ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हैं. इसके अलावा मेंशन है वुमेन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC person with the benchmark disability or ex-serviceman eligible for reservation are exempted from the payment of fee. तो यहाँ पे जितने भी पर्सन के बारे में लिखा गया है, इनको कोई भी फी चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट पोस्ट. अब दिस यहाँ पे मेंशन है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहने वाला है, आप इसको प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. टोटल 9 रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन दे आर गोइंग टू फॉलो. तो इसके सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं कि कौन कौन से सेंटर होने वाले हैं. करूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन ऑफ और अबव लेवल. द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन एज बिलो. तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करके रखी है कि क्या क्या जो है स्कीम होने वाला है सीबीटी एग्जाम का. तो जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस का होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएंगे. मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 मिलेगा और टाइम मिलेगा 60 मिनट्स. 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर द पैरास 9.1 एंड 9.2. इसके अलावा जनरल अवेयरनेस पे आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके मार्क्स होंगे 50. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके मार्क्स होंगे 50 एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके मार्क्स होंगे 50. ठीक है. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो ये है एग्जाम का फॉर्मेट. अब अगर हम बात कर ले सिलेबस क्या होने वाला है सीबीटी मोड का, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्होंने सिलेबस साफ साफ मेंशन करके रखा है. मेट्रिकुलेशन लेवल का भी दे के रखा है. जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे. इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा. हायर सेकेंडरी लेवल में जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगा, एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा. तो देखिए आपके आप जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, उस पोस्ट की एक एलिजिबिलिटी होगी कि आपका 10th पास रहना जरूरी है, या आपका 12th पास रहना जरूरी है, या आपका बीएससी पास होना जरूरी है, या मास्टर पास होना जरूरी है. उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो वैरी करेगा. मान लीजिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, तो आपके लिए जो सिलेबस होगा जनरल इंटेलिजेंस में वो चेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द 10th एंड 12th स्टूडेंट. ठीक है. 10th एंड 12th पास आउट स्टूडेंट. तो आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे मेंशन है. जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया ये, एंड नेक्स्ट द इंग्लिश लैंग्वेज. तो इस तरीके से ये वैरी कर रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन लेवल पास है, या 10th लेवल पास है, या 12th लेवल पास है. इसके अलावा एक हम रफ कट ऑफ की बात कर लेते हैं. क्या क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए शुड बी 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड अदर कैटेगरी के लिए 20%.
एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ये वैरी करेगा. Make sure the candidates who are shortlisted for the next stage of scrutiny will be required to submit self-attested copy of all the supporting document in respect to the educational qualification, experience, category, age relaxation, etc. possible in the online mode through the web link or any other mode as described by the Commission to the respective regional office or user department to which the post category belongs. तो आप जो भी चीज क्लेम करने वाले हो कि आपकी एज लिमिट क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ऑब्वियसली अगर आप शॉर्टलिस्ट कर दिए गए, आपका सीबीटी मोड का एग्जाम क्लियर हो गया, तो उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे. उसके लिए या तो ये लिंक जनरेट करेंगे या तो कोई ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे आपके लिए. इसके अलावा गाइज फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसका सैंपल इन्होंने साफ साफ यहाँ पे दे के रखा है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. इसलिए मैंने कहा था आपको प्रॉपर ढंग से इस पूरे पीडीएफ को गो थ्रू करना है अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं अप्लाई करने के लिए, बिकॉज यहाँ बहुत कुछ मेंशन है, बहुत कुछ. इसके अलावा देखिए तो सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन है, और ये बहुत अच्छा खासा मतलब 40 से 50 पेज का ये पूरा पोस्ट जहाँ पे मेंशन करके रखा है सारी की सारी चीजें कि रीजन क्या होने वाला है, पोस्ट का नंबर क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, एज कितना होना चाहिए, पे स्केल कितना होगा, और आपका एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए. साथ ही साथ वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी मेंशन करके रखी है. जैसे कि हमारा चैनल मेनली साइंस रिलेटेड चीजों को डील करता है, तो मैं अगर बात करूं सीरियल नंबर 5 पोस्ट नंबर दिस, पोस्ट का नाम है फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर के बारे में, तो डिपार्टमेंट होगा सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी एंड कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर. एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक. पे स्केल होगा आपका लेवल 5 का, और आपका एजुकेशन लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी आपका ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट तो होना चाहिए. इस मामले में अगर हम देखें तो ओबीसी में 2 वैकेंसी है, इसके अलावा सिर्फ ओबीसी के लिए ही वैकेंसी है और किसी के लिए वैकेंसी नहीं है. टोटल इसकी 2 ही वैकेंसी रिलीज की गई है. सिमिलर बेसिस पे और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट दैट इज इन बायोलॉजी. डिपार्टमेंट का नाम होगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज. इसकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 30 ईयर्स तक के बीच में. पे स्केल होगा लेवल 6 का, और आपका एजुकेशन लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड अबव. अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में इसके लिए एक सीट है, और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही है, किसी और कैटेगरी में नहीं है. इस तरीके से करके आपको देखना है कि किस लेवल पे आपको अप्लाई करना है और कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं. जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में अगर हम देख ले सीरियल नंबर 9 का, तो डिपार्टमेंट होने वाला है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज. एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच की. पे स्केल होगा लेवल 1 का, और ईक्यू लेवल होना चाहिए यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन. इस तरीके से आप देख सकते हैं. इसी तरीके से और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं. टोटल अब यहाँ पे तो मैं सीरियल नंबर 19 पे पहुंची हूँ. टोटल 549 पोस्ट डिफरेंट दिए गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सभी पोस्ट के लिए तो हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि 449 पोस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा. लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि यस आपको एसएससी के जॉब पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, साथ ही साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं. जैसे कि यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट है जो कि मुझे साइंस से रिलेटेड दिख रहा है, जिसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो कि है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्टर ऑफिसर दैट इज इन टॉक्सिकोलॉजी. और जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड द स्टोरेज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच की. पे स्केल होगा लेवल 6 का, और जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन एंड अबव होनी चाहिए. और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे के रखा है. यस इट इज फॉर ओबीसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी. ओबीसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए है 1 एंड अनरिजर्व के लिए 4, तो इट विल बी टोटल ऑफ 5 वैकेंसी. इसी तरीके से करके आप डिफरेंट पोस्ट के लिए देख सकते हैं. देखा जाए तो आप सीरियल नंबर 80 को देख सकते हैं, दैट इज रिसर्च एसोसिएट कल्चर एंथ्रोपोलॉजी. इसके अलावा 91 सीरियल नंबर दैट इज टेक्निकल असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ. इसी तरीके से करके आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि साइंस फील्ड से रिलेटेड है. तो यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैक्सिमम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है, बस आपकी एलिजिबिलिटी मीट करनी चाहिए.
करके हमने सारे पोस्ट के बारे में जितना भी की पॉइंट्स है वो डिस्कस किया। आई विल रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड जस्ट गो थ्रू दैट। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस पोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी ब्रोशर में मिल जाएगी। अगर किसी फॉर्म की बात की गई है कि अलग से फॉर्म भर के अटेस्ट करके उसको अपलोड करना है, तो वो फॉर्म भी इसी में मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने सारे जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म है सब कुछ इसी पीडीएफ में दे के रखा है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल्दो मेरा सिर्फ मकसद था आपको इन्फॉर्म करना कि एसएससी के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, क्योंकि हर एक पोस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल, क्योंकि बहुत कुछ है इस पीडीएफ में। लेकिन जितने भी की पॉइंट्स हैं एक हाईलाइटेड बेसिस पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। एंड इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है, आप इंटरेस्टेड होते हैं तो बिल्कुल रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, देन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शल।